मॉर्निंग एवरीवन। तो कल के लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने सिलेबस देखा था और थोड़ा सा कंट्रोल सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा था, और इसी के आगे आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम देखेंगे। और क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम में वी विल सी what should be the disadvantage of open loop control system and what should be the advantage of closed loop control system. So let's start. Okay. So अगर हम बात करें कंट्रोल सिस्टम के बारे में, जनरली इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज. द फर्स्ट वन इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, and the second one is closed loop control system. ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का मतलब है देयर इज नो फीडबैक. नो फीडबैक प्रेजेंट इन द सिस्टम. क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का मतलब है कि फीडबैक मस्ट बी प्रेजेंट. So due to the nature of their feedback, closed loop control system can be further classified into two manner. The first one is negative feedback control system, and the second one is positive feedback control system. ओके. अब ये फीडबैक की जरूरत क्यों पड़ी कि फीडबैक क्यों दिया जाए? नहीं फीडबैक देंगे तो क्या दिक्कत नहीं होगी? इन सारी बातों में हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं कंट्रोल सिस्टम, एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के अगर मैं जनरली एक अगर ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात करूं, सो इट विल बी लाइक दैट. There should be a plant. Sometimes it is called as it can be called as plant, like controller. It can be a controlled process or plant. This is your input and this would be your output. So basically this is a block diagram for open loop control system. This is a basically open loop control system. ठीक है. अब इसका एक एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. मैं एक सिंपल फैन का एग्जाम्पल लेता हूं. ठीक है. फैन का एग्जाम्पल ये है कि आपने फैन को ऑन किया और रेगुलेटर बेसिकली आपका फोर्थ पे है, उसकी स्पीड जो है दैट इज एट द फोर्थ स्टेज. पंखा चालू होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. चाहे ठंडी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे बारिश का मौसम हो, वो फोर्थ की स्पीड से ही तेज चलेगा. दिस इज बेसिकली ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. ठीक है. अगर मैं इस कंट्रोल सिस्टम को थोड़ा इस फैन को थोड़ा अगर स्मार्ट बनाना चाहता हूं, थोड़ा ऑटोमेटिक बनाना चाहता हूं, देन व्हाट शुड बी डन? सर होता ये कि मैंने पंखा चालू किया. इनिशियली इट शुड स्टार्ट एट द स्पीड ऑफ 5 or 4 or 3. देन आफ्टर रनिंग फॉर स्मॉलर ड्यूरेशन, जब
उसका जो कंट्रोलर है इट शुड जज कि आउटर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैसा है। अगर फॉर एग्जांपल मेरा पंखा अगर 5 की स्पीड पे चल रहा है और बाहर ठंडी है, देन देयर शुड बी सम सेंसर, देयर शुड बी सम ऑटोमेटिक फीचर कि वो ये जज कर पाए कि बाहर का मौसम ठंडा है, आप अपनी जो स्पीड है, जो 5 की आपकी स्पीड है, दैट शुड बी लाइक एट 2 or 3, हेंस द स्पीड शुड बी डिक्रीज्ड। वाइस वर्सा आल्सो पॉसिबल कि अगर गर्मी का मौसम में पंखा अगर आपकी 1 की स्पीड पे चल रहा है, देन देयर शुड बी सम फीचर, देयर शुड बी सम ऑटोमेशन could be judged कि whether the speed should be increase or decrease। अब ये पता कैसे पड़ेगा, ये पंखे को कैसे पता पड़ेगा? पंखे को पता करने के लिए आपको अपने इस आउटपुट का कोई एक फीचर, इस आउटपुट का कुछ एक छोटा सा अमाउंट इसके इनपुट तक पहुंचना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? जब तक ये आउटपुट, ये जो आपको आउटपुट मिल रहा है, ये अगर इनपुट तक नहीं पहुंचेगा तो इनपुट वाले को, जो इनपुट पर यूजर बैठा होगा, जो इनपुट पर यूजर बैठा होगा, उसको ये बात समझ में नहीं आएगी कि मुझे स्पीड इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है। आई होप इट इज क्लियर। तो अगर कहीं भी आपको ऑटोमेशन का फीचर लाना है, ऑटोमेशन लाना है, आउटपुट मस्ट बी ट्रांसमिटेड टू द इनपुट साइड, तभी तो इनपुट जज कर पाएगा कि मुझे इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। इस तरह कंट्रोल सिस्टम जहां पर आउटपुट का एक पोर्शन इनपुट में डाला जाता है, इनपुट में इंसर्ट कराया जाता है, दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज कंट्रोल क्लोज। और वॉइस ब्रेक हो रही है। एक मिनट, अभी भी मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? मेरा वॉइस लैग हो रहा है? नो सर। ओके, ठीक है। सो जब भी एक आउटपुट का एक पोर्शन जब हम इनपुट में इंसर्ट कराएंगे जजिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, दैट टाइप ऑफ सिस्टम फिर ब्रेक हो रही है। यस सर, ब्रेक हो रही है। अरे एक मिनट, बस वेट अ मिनट। रुको, मैं अभी ये लाइन कनेक्शन लगा रहा हूँ, एक मिनट। Is my voice clear? क्या मेरी वॉइस क्लियर हो रही है, आ रही है अभी सभी को? यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में, और मैंने अभी शायद मेरी वॉइस लैग हुई होगी तो आप लोग नहीं क्लियरली सुन पाए होंगे कि अगर आप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं, या अगर आप सिस्टम के अंदर ऑटोमेशन लाना चाहते हैं, सिस्टम के अंदर अगर जजिंग कैपेबिलिटी लाना चाहते हैं, देन देयर शुड बी सम वे by which you can transmit your some portion of your output to the input side. This process is known as feedback. अब चाहे ये फीडबैक आप एनालॉग सर्किट्स में पढ़ो, चाहे ये फीडबैक आप कंट्रोल सिस्टम में पढ़ो,
चाहे ये फीडबैक आप कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ो, ये सभी के सभी सेम है। किसी का शायद माइक ओपन है, बेटा माइक क्लोज करो, देखो किसका माइक ओपन है। तो कहीं भी ये चीज हो रही हो, देन द फीडबैक वुड बी प्रेजेंट। जहां पे भी ये फीडबैक प्रेजेंट है, उस सारे सिस्टम्स को हम लोग यहाँ बोलते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल। मैं रनिंग कर रहा हूं, मैंने रनिंग का कल एग्जांपल दिया, आज भी मैं आपको रनिंग का एग्जांपल दे रहा हूं। आई एम रनिंग, मैं रनिंग करना शुरू कर रहा हूँ रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज से। देन आई एम रनिंग रोड बिल्कुल, यार किसी का माइक ओपन है, माइक ऑफ करो यार, कोई यार किसका माइक ओपन है यार। प्रवांशु बेटा माइक बेटा अपना ऑफ करो। प्रवांशु, यस। तो मैं एक एग्जांपल अपना ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आई एम रनिंग एंड माय स्टार्टिंग पॉइंट इज रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, और रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज से मैं सिरमौर चौराहे की साइड में रनिंग करना शुरू कर रहा हूँ। मैं रनिंग करता जा रहा हूँ। मैंने अपनी बॉडी की एनर्जी के हिसाब से मैंने ये टारगेट किया दैट आई विल बी रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 8 मिनट पर किलोमीटर। मतलब मैं 1 किलोमीटर को 8 मिनट से रनिंग करना शुरू करूंगा। मैं रनिंग कर रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ। आगे जाके मुझे ट्रैफिक मिला, तो क्या मैं ट्रैफिक देख के क्या करूंगा? अगर मैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम अगर मैं होता, देन आई विल रनिंग, क्योंकि मैंने तो इनपुट दिया है कि आप 8 मिनट पर किलोमीटर की स्पीड से आप रन करें, तो आई विल बी रनिंग एट द सेम स्पीड। आई विल नॉट स्टॉप, आई विल नॉट डिक्रीज माई स्पीड। और आगे जाके किसी ट्रक से या ट्रैक्टर से या किसी कार से जाके मैं टकराऊंगा और नीचे गिर के बेहोश हो जाऊंगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। बट इन रियलिटी व्हाट वुड यू डू? आप जैसे ही आप रनिंग करोगे और आपको दिखेगा कि आगे जाके पेट्रोल पंप के पास में जाम लगा हुआ है या फिर बहुत सारे व्हीकल जा रहे हैं बहुत स्पीड से, स्लो डाउन स्पीड। सपना क्या हो गया बेटा? क्या चीज क्लियर नहीं हो रही है? मेरा वॉइस लैग हो रहा है? नो सर वो आप दौड़ते तो इसलिए बोली स्लो डाउन स्पीड। अच्छा, स्लो डाउन स्पीड। ओके। तो व्हाट वुड आई डू? मैं दौड़ रहा हूँ और मैं आगे जाके जब मैं जाम देखूंगा या फिर मैं एक कंजेशन और ट्रैफिक देखूंगा, देन आई विल स्लो डाउन माय स्पीड। यस। व्हाई? ये कैसे हुआ? मुझे मेरी रनिंग की स्पीड पता है कि माय रनिंग स्पीड इज 8 मिनट पर किलोमीटर। एक मेरी रनिंग की स्पीड का एक जो पोर्शन था, ये मेरे दिमाग में गया, दैट इज माय कंट्रोलर ये कहेगा भैया स्पीड को रिड्यूस करो, अदरवाइज आप टकराओगे। कंट्रोलर मेरा जो प्लांट है, व्हाट इज माय कंट्रोल प्रोसेस? माय लेग्स। मेरे लेग को ये सिग्नल देगा दैट यू शुड स्लो डाउन, स्लो योर स्पीड। तो मैं अपनी स्पीड को रिड्यूस करूंगा और फिर अब मेरी स्पीड 10 मिनट पर किलोमीटर और 12 मिनट पर किलोमीटर के हिसाब से हो जाएगी। सो दिस इज हाउ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम विल वर्क। जिसी को हम लोग आज लेमन के टर्म से हम लोग ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के नाम से जानने लगे। So I hope this is clear now. तो ये बात तो समझ में आई है कि सर अगर आपको अपने सिस्टम की एफिशिएंसी को अगर इंक्रीज करना है, देन द फीडबैक इज वेरी मस्ट। विदाउट फीडबैक आपके सिस्टम के अंदर जजिंग कैपेबिलिटीज नहीं होगी और जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। जैसे पहले होता था ना कि हमारे घर में, और मैं आपको चलो एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ और थोड़ा क्लैरिटी के लिए, जिन बच्चों को समझ में नहीं आई वो बात, कि पहले के घर में पानी की मोटर होती थी, ऊपर टंकी होती थी, आपने मोटर चालू कर दी, पानी भर रहा है, मोटर पानी बिल्कुल पूरा टंकी में भर जाएगा, फैलना शुरू हो जाएगा, पूरा आंगन गीला हो जाएगा, आगे का पूरा बरामदा गीला हो जाएगा, बट वो पानी रुकना बंद नहीं हो रहा है। और इवन आज भी बहुत सारे लोगों के घर में आज भी यही सिस्टम है। बट बड़े बड़े सिटीज में और जो थोड़ा आज के डेट में जो थोड़ा टेक्निकल अपडेटेड है, आजकल इस एक तरह का सेंसर लगाया जाता है उसके अंदर में, उस टंकी के अंदर में, कि जैसे ही टंकी आपकी फुल हो जाएगी तो मोटर विल ऑटो कट, मतलब वो ऑटो शटडाउन अपने आप हो जाएगी, उसके बाद मोटर आपको वर्क नहीं करेगी।
That is basically the advantage of applying the feedback to the control system, जिसको मैं small portion of output to the fed to the input of the side बोल रहा हूँ, input side of the control system बोल रहा हूँ. That is basically known as feedback of the control system. And feedback is very must. Without feedback, the judging capabilities cannot be applied to your control system. सिस्टम के अंदर आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे अगर आपके अंदर फीडबैक, आपके सिस्टम के अंदर फीडबैक नहीं लगाया जाएगा. दैट सिस्टम इज अनकंट्रोलेबल. ओके सर, आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, तो एक कंट्रोल, एक क्लोज लूप कंट्रोल, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम फॉर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. इसी तरीके से अगर मैं, अच्छा कंट्रोलर से समझ में आ रहा है बात आपको? दैट कंट्रोलर, दैट ये जो कंट्रोलर है बेसिकली ये सिग्नल प्रोवाइड करता है, और जो मेन जो काम होता है वो कंट्रोल प्रोसेस और प्लांट के अंदर होता है. प्लांट इज लाइक अ फैक्ट्री. प्लांट इज लाइक अ फैक्ट्री जहां पे जो मेन जो प्रोडक्ट है, वो जो मेन जो आउटपुट जो जनरेट हो रहा है, दैट शुड बी obtained फ्रॉम द कंट्रोल प्रोसेस और प्लांट. एंड कंट्रोलर इज बेसिकली a signal, is basically a signal provider. तो इसका इतना कंट्रोलर का इतना यूज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में नहीं हो पाता है, बट इन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम it is very important part. So the block diagram for closed loop control system would be like this. There should be controller, और अगर मैं अपने नॉर्मल जो मैंने एक अपन लोग का जो एक ह्यूमन बॉडी का मैंने एग्जांपल लिया, देन इट कैन बी कॉल्ड एज ह्यूमन ब्रेन. देयर विल बी एट कंट्रोल प्रोसेस और प्लांट. Okay, there would be one error detector. And what is the error detector? I will tell you. But this is your controlled output. But as you know that for closed loop control system, there should be some feedback from output to input. So this is your input command. Okay. So there should be some feedback applied from output to the input. Okay. इस एरर डिटेक्टर से जो सिग्नल जनरेट होगा, दैट इज नोन एज एरर सिग्नल. आई बताऊंगा इन सारी चीजों का मतलब. दैट सिग्नल इज नोन एज एक्चुएटिंग सिग्नल. This signal is known as feedback signal. ठीक, तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जब मेरा ये सिस्टम ओपन हुआ, तो पहले बार जब फॉर एग्जाम्पल पहली बार में मेरा फैन ऑन हुआ, फैन ऑन होने से उसकी स्पीड 5 पर थी, बट ये जो 5 की स्पीड वाला फीडबैक जाएगा कहां पर? इनपुट साइड में. दिस एरर डिटेक्टर विल जज कि आपको अपनी स्पीड कम करने की जरूरत है या आपकी अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है. अगर स्पीड कम करने की जितना भी वो जो चेंज है कि स्पीड चाहे वो कम करने का हो चाहे वो बढ़ाने का हो, दैट चेंज इज नोन एज एरर सिग्नल. ये एरर सिग्नल कंट्रोलर को बताएगा, भैया अगर आपका स्पीड पंखा 5 की स्पीड पे चलना है और चलना चाहिए 2 की स्पीड, बोलेगा कि भैया ये 3 की स्पीड से पंखे को रिड्यूस करिए, 3 की स्पीड से पंखे को रिड्यूस करिए. ये जो चेंज बता रहा है दैट एरर सिग्नल. और कंट्रोलर क्या है? योर रेगुलेटर. वो देखेगा कि हाँ 3 का चेंज करना है, देन कंट्रोलर विल
decrease the speed of the fan, and that signal is known as basically actuating signal. और वो ही एक्चुएटिंग सिग्नल आपके फैन में जाएगा और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा वो फैन में, जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो फैन में जाएगा, और पंखे की जो मैकेनिकल हवा है, जो एक मैकेनिकल एयर है, वो उसकी स्पीड अप 3 हो जाएगी या 2 हो जाएगी, जो भी आपका इनपुट होगा. इज दिस क्लियर बेटा? ये ब्लॉक डायग्राम इज क्लियर फॉर क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम? काइंडली कमेंट में मुझे बताओ ये चीज सभी को क्लियर है? ओके चलिए, गुड. So this is basically the basic idea of open loop control system and closed loop control system. From exam point of view, एक सबसे बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि हाँ, एक्चुएटिंग सिग्नल का मतलब है इलेक्ट्रिकल पावर. जो फैन का आउटपुट क्या है? सपना फैन का आउटपुट होता है पंखे की हवा. वो तो मैकेनिकल सिग्नल है ना, बट हम मैकेनिकल इनपुट तो दे नहीं रहे हैं. हम फैन में इनपुट क्या दे रहे हैं? फैन में वायर के थ्रू इनपुट क्या जा रहा है? दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर. सो इन दिस केस आवर एक्चुएटिंग सिग्नल इज मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम रेगुलेटर फ्रॉम स्विच बोर्ड टू फैन. ठीक है. एक्चुएटिंग सिग्नल मतलब ये होता है कि आपको अपने आउटपुट बनाने के लिए उस प्लांट के अंदर, उस फैक्ट्री के अंदर, उस मशीन के अंदर क्या इनपुट आप दे रहे हो. That signal is basically known as actuating signal. For example, अगर मैं मिक्सर ग्राइंडर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मिक्सर ग्राइंडर का आउटपुट क्या है? सर, अगर मैंने पीनट डाला मिक्सर ग्राइंडर के अंदर, रोस्टेड पीनट डाला, then I would get peanut butter. So आपने इनपुट डाला पीनट, मूंगफली, तो मूंगफली तो आपका क्या है? इनपुट है, इनपुट कमांड है. What is your actuating signal? That electrical signal which is required for running the electrical grinder or mixer. And what is your control output? That peanut butter. Sapna, is this clear? Okay. So now from exam point of view, the most favorite question of examiner from first unit is write out the difference between open loop control system and closed loop control system. तो मैं आप लोग को नोट करा देता हूँ. You can note down in your notebook, जिससे कि क्वेश्चन अगर आएगा तो ये पॉइंट आप लोग लिख कर आएंगे. सो डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम. So what will I do? I will basically draw 2 columns. The first is for open loop control system. The second one is closed loop control system. तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स दिखाऊंगा, और मुझे लगता है कि पॉइंट लिखाने से पहले जो मैं लिखाऊंगा उनमें से आपको आई थिंक एक आध पॉइंट को छोड़कर कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा. बट आई प्रॉमिस यू कि फर्स्ट यूनिट खत्म होने से पहले जो भी मैं पॉइंट लिखाऊंगा, आई विल प्रूव दैट. मैं उन सभी पॉइंट्स को प्रूव करूंगा कि दे आर राइट, है ना. एंड उनका क्या मतलब है वो आपको सभी समझ में आएगा. बस अभी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की बात हो रही है. तो अभी यहाँ पर जरूरी है कि हम इनके डिफरेंसेस जो हैं वो हमें पता होना चाहिए. अच्छा ठीक है. दूसरी चीज मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम कैन बी ऑफ 2 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ. इफ फीडबैक इज पॉजिटिव, then the closed loop control system is called as positive feedback control system. If feedback is negative, then the closed loop control system will be called as negative feedback control system. सर, ये पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है? एक्चुअली दिस एरर डिटेक्टर इज बेसिकली कैलकुलेट्स द डिफरेंस और द सम बिटवीन द इनपुट कमांड एंड द फीडबैक सिग्नल. ओके, तो अगर मैंने यहाँ प्लस माइनस लगाया हुआ है, अगर फीडबैक सिग्नल
180 डिग्री फेज शिफ्ट से जाएगा, मतलब 180 व्हाट डू यू मीन बाय 180 डिग्री फेज शिफ्ट, उसका नेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये क्या है, इस एरर डिटेक्टर को समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज समर, also sometimes called as summer। तो अगर फीडबैक सिग्नल का फेज शिफ्ट अगर 180 डिग्री है और इनपुट कमांड इज योर आर एंड दिस, इसका फेज शिफ्ट कितना है, 180 डिग्री है, एंड दिस फीडबैक सिग्नल को मैं आर और इसको मैं एफ से प्रेजेंट करूं तो 180 डिग्री अगर फेज शिफ्ट है तो इट विल बी नेगेटिव इन नेचर। तो इनका सम क्या होगा, आर माइनस एफ, दिस एरर सिग्नल वुड बी आर माइनस एफ। So this type of control system is called as negative feedback control system। ओके, अगर ये फीडबैक सिग्नल का जो फेज शिफ्ट है अगर वो 0 डिग्री है और मैं अपने एरर डिटेक्टर के अंदर इसको इंसर्ट करा रहा हूं, देन व्हाट विल बी द बेसिकली आउटपुट ऑफ द एरर डिटेक्टर, आर प्लस एफ। So this is called as the positive feedback control system। Okay, so depending upon the nature of feedback, you can basically decide whether the control system would be negative feedback control system or positive feedback control system। Okay, so मैं लिख देता हूँ, मैं नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो पहले ये पॉइंट चलो यही साइड से लिख देता हूँ। कंट्रोल क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम कैन बी ऑफ टू टाइप्स। द वन इज नेगेटिव feedback and the second one is positive feedback। अगर फीडबैक नेगेटिव फीडबैक कब होगा, जब फीडबैक सिग्नल का 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा, फेज होगा विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। ये ध्यान रखना, विद रिस्पेक्ट टू 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा with respect to input। 180 व्हाट व्हाट डू मीन बाय 180 डिग्री फेज शिफ्ट? 180 डिग्री फेज शिफ्ट का मतलब होता है कि उसका नेचर नेगेटिव है। पॉजिटिव फीडबैक तब होगा जब फीडबैक सिग्नल का जो फेज शिफ्ट होगा दैट शुड बी 0 डिग्री, 0 डिग्री फेज शिफ्ट with respect to input signal। So I hope this is clear। Okay, तो अब हम लोग बात कर रहे थे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो एक एक करके डिफरेंसेस हम लोग देखते हैं। यू कैन बेसिकली आई सजेस्ट यू प्लीज नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स इन योर कॉपी, जिससे कि जब एग्जाम आए या मिड सेम आए तो आप लोग के आपके पास में पॉइंट्स रेडी रहें। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम is the system in which there is no feedback employed, between output and कंट्रोलर। ये तो हमने बात करी है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर कोई भी फीडबैक अप्लाई नहीं होता। फीडबैक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक इज ऑलवेज एम्प्लॉयड either manually or automatically between output and controller। so मुझे लगता है ये पॉइंट सभी को क्लियर होगा। सेकेंड वन इज दे आर generally less accurate as they are not aware of disturbances present in the plant। ऑब्वियसली बात है
सर अगर कंट्रोल सिस्टम के अंदर फीडबैक नहीं है, आउटपुट का कोई पोर्शन अगर इनपुट में जा ही नहीं रहा है, कोई जजिंग कैपेबिलिटी ही नहीं है, तो हमें पता कैसे पड़ेगा सर कि सिस्टम के अंदर एरर है, डिस्टर्बेंसेस है या नहीं है ना? तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आर मोर मतलब मोर नॉइजी और मोर एरर प्रोन, सो इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं लेस एक्यूरेट. ओके, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम आर मोर एक्यूरेट due to the presence of feedback element, due to the presence of feedback element. फीडबैक प्रेजेंट होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के अंदर, इसीलिए इन लोगों का जो एक्यूरेसी रहती है वो जनरली ज्यादा रहती है. ये तो बात क्लियर है, ये बात अभी समझ में आ गई. थर्ड पॉइंट, टाइम कांस्टेंट of open loop control system, OLCS. What do you mean by OLCS? Open loop control system is larger as a result. Transient take larger time to die out, hence it is slower. अभी ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा, परेशान मत होना, सिर्फ अभी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो. जब मैं ये पॉइंट कराऊंगा, जब मैं ये पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा, तो जब ये टॉपिक हम लोग समझेंगे, ट्रांजिएंट वाला पोर्शन जब हम समझेंगे, टाइम कांस्टेंट के बारे में जब मैं डिस्कस करूंगा, तब ये चीज आपको क्लियर होगी. ओके मैम, कोई बात नहीं, मैं एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना हम लोगों ने डिस्कस किया हो. ओके, तो ठीक है, ये वाला पॉइंट ये कह रहे हैं कि टाइम कांस्टेंट जो जनरली ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का होता है वो बड़ा होता है, इसीलिए इनके जो ट्रांजिएंट्स होते हैं जनरली दे विल टेक लार्जर टाइम टू डाई आउट, तो इसीलिए स्लोअर होते हैं. तो अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज जनरली स्लोअर. ठीक है, ये इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसका क्या प्रूफ है, आई विल एक्सप्लेन इट, सो डोंट वरी अबाउट इट. टाइम कांस्टेंट ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में डिफरेंट होता है. पॉजिटिव फीडबैक अलग होता है, नेगेटिव फीडबैक अलग होता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक रिलेशन लिख रहा हूँ. कैपिटल T इज फॉर टाइम कांस्टेंट, ओके, CL for is closed loop, and in bracket the negative is for negative feedback. मतलब negative, this is a time constant for negative feedback closed loop control system. ये सबसे कम होता है, इससे बड़ा होता है ओपन लूप का, और जो सबसे बड़ा होता है वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम विद पॉजिटिव फीडबैक का. ठीक है, टाइम कांस्टेंट जनरली मैंने आपको तीनों चीजों को बता दिया है, तीनों के बीच में रिलेशन बता दिया कि सबसे कम अगर मैं टाइम कांस्टेंट के बारे में बात करूं, तो सबसे जो कम टाइम कांस्टेंट होता है वो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का होता है, उससे ज्यादा फिर ओपन लूप का होता है, और उससे ज्यादा टाइम ये अब पॉजिटिव फीडबैक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का होता है. सो द नेगेटिव फीडबैक closed loop control system is fastest among these three possibilities. मतलब ये जो तीन मैंने पॉसिबल केसेस दिए हैं, इन सब में नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज फास्टेस्ट. ठीक है, ऐसा क्यों? टाइम कांस्टेंट की वजह से. अब ये टाइम कांस्टेंट क्या होता है, वी विल एक्सप्लेन लेटर. ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम आर मोर sensitive to
पैरामेट्रिक वेरिएशंस and external disturbances. ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की सेंसिटिविटी जो पैरामेट्रिक वेरिएशंस होते हैं और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस होते हैं उनसे ज्यादा रहती है। ये अच्छी चीज नहीं है। कंट्रोल सिस्टम में की जो सेंसिटिविटी है वो कम होनी चाहिए। अब ये सेंसिटिविटी क्या होती है, ये सेंसिटिविटी क्यों कम होनी चाहिए, क्या ज्यादा होना चाहिए, हमारा जो अगला टॉपिक है, ये जो हम थर्ड लेक्चर फोर्थ लेक्चर में हम लोग सेंसिटिविटी के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, हम लोग टाइम कांस्टेंट के बारे में हम लोग यही बात करने वाले हैं, ठीक है। बट अभी आपको सिर्फ ये समझना है, ये बात आपको जाननी है, समझना नहीं। समझने के लिए मैं कोई प्रूफ नहीं करा रहा हूँ that open loop control systems are more sensitive to parametric variations and external disturbances। आपको ये बात अभी जाननी है। In closed loop control system with negative feedback are least sensitive to parametric variations। मतलब अगर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में हम नेगेटिव फीडबैक यूज कर रहे हैं, देन दे वुड बी लीस्ट सेंसिटिव टू पैरामेट्रिक वेरिएशंस। ये रहेंगे, कैसे रहेंगे, बिल्कुल मैथमेटिकल प्रूफ है इसका, बिल्कुल मैथमेटिकल प्रूफ में आप लोग को भी आगे जाके सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। सो परेशान मत होइए। क्लोज्ड ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम are usually stable बट अगर ये एक बार अनस्टेबल होगा तो आप इनको स्टेबलाइज नहीं कर सकते फिर। बट इट कैन नॉट बी स्टेबलाइज्ड if becomes unstable। But in closed loop control system you can stabilize the system। अगर वो unstable हो जाए, you can stabilize the system if becomes unstable with the use of feedback। And the last point, 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 6 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे ना। The 6th point, they are simple and economical। Who open loop control system are simple and economical। Closed loop control system are generally complex and costly। Okay, so this is the basic differences, these are the basic differences between the open loop control system and closed loop control system। ठीक, ये बात सभी को समझ में आई। अब आगे बढ़ने से पहले हमने यहाँ कुछ बात की है, एक हमने सेंसिटिविटी के बारे में हमने बात की है, एक हमने स्टेबिलिटी के बारे में बात करी है। कोई बच्चा जो मुझे ये समझाने की कोशिश करे व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ये किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी, एनीवन? एनीवन मुझे ये समझाने की कोशिश करे। सर सेम इनपुट में सेम आउटपुट दे सर, वेरी नहीं करे। हाँ, जितना अगर हम सेम इनपुट दे रहे हैं तो सेम आउटपुट है। नहीं यार, सेम इनपुट तो सेम आउटपुट। स्टेबिलिटी को ये कह सकते हैं कि जैसे सिस्टम काम कर रहा है, वर्किंग कर रहा है, और कुछ इंटरनल कुछ भी जैसे आपने बताया पैरामीट्रिक वेरिएशंस वगैरह हैं, तो वो अंदर ही नलीफाई हो जाए और हमको आउटपुट एज रिस्पेक्ट टू इनपुट ही मिले, तो उसको स्टेबल सिस्टम। मतलब अंदर नलीफाई हो जाए, मतलब नलीफाई हो जाए हमको मतलब बाहर उसका इफेक्ट ना दिखे, जो भी अगर सिस्टम में कुछ भी वेरिएशंस आ रहे हैं। नॉट सपना,
मतलब एग्जैक्ट, मतलब ये एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं, मेरे को लग रहा है। और कोई? ओके सर। और कोई? और कोई ट्राई करना चाहे? अभी स्टेबिलिटी के बारे में आप लोग सिग्नल सिस्टम में भी आप लोग बहुत ज़्यादा बात करोगे स्टेबिलिटी के बारे में, और आगे जाके हमारी जो कहानी है वो बिल्कुल स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट इज स्टेबिलिटी? अगर मैं डेफिनेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, हाँ, हम गेन से रिलेट कर सकते हैं, जो हमें गेन मिले गेन से? सिस्टम का। हाँ, आप बोलो 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 सिस्टम का जो हमको गेन मिले वो स्टेबल मिले, वो सिस्टम स्टेबल है। फिर स्टेबिलिटी की डेफिनेशन में एटलीस्ट तुम्हारा 2 बार तो स्टेबल आ गया, तो फिर डेफिनेशन कैसे होगी? नहीं सपना, मैं बताता हूँ। ओके सर। सर अगर मैं, हाँ सर, अगर हाँ, जो आउटपुट हमें चाहिए वो हमारे कंट्रोल में, मतलब जो इनपुट हम दे रहे हैं हमारे हिसाब से अगर आउटपुट आ रहा है तो वो स्टेबलाइज, मतलब हमारे कंट्रोल में है। और अगर हमारे नहीं, हिसाब से अगर आ रहा है, फॉर एग्जांपल बेटा कोई एग्जांपल? लाइक हमें इतना टेम्परेचर चाहिए, अगर कुछ इक्विपमेंट है या उसके लिए हमारे पास इतना टेम्परेचर चाहिए और वो रीड कर ले कि अभी ये सिचुएशन है, इस पे हमें इतना टेम्परेचर चाहिए, तो वो मतलब स्टेबलाइज्ड होगा क्योंकि हमारे कंट्रोल में है। दैट इज, आई थिंक दैट इज अ लिटिल बिट ऑटोमेशन फीचर। बेटा मुझे ये थोड़ा ऑटोमेशन फीचर लग रहा है, बट आई थिंक इट शुड बी पार्शियली करेक्ट। मैं इसको पार्शियली करेक्ट में बोल सकता हूँ। हाँ सर, हाँ बोलो सर अगर गेन से इसको हम लोग रिलेट करते हैं तो गेन से, यस सर, हम्म, सिस्टम का मान लीजिए अगर गेन निकालते हैं तो अगर हम आउटपुट टू द इनपुट निकालते हैं तो अगर हमारा जो गेन आता है, अगर उस सिस्टम का अगर गेन कम आता है, मतलब अगर गेन कम रहता है तो अगर जितना कम गेन रहेगा उस सिस्टम का उतना सिस्टम अपना स्टेबल होगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। गेन कम होने से नहीं, मैं नहीं कह सकता। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हाट इज स्टेबल सिस्टम? जनरली ये एक तरह का नोशन है, मोशन नहीं, नोशन, NOTION, नोशन। मतलब एक तरह का जरिया है ये बताने का कि जो सिस्टम को जो कमांड दी जा रही है, तो सिस्टम में जो कमांड दी जा रही है वो सिस्टम उसको कितने अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। शायद किसी बच्ची ने बोला भी था ये वाली बात कि सर सिस्टम का जो फंक्शन है वो कितने अच्छे से कर पा रहा है। दैट शोज द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। जैसे कुछ बच्चों ने अभी गेन के बारे में बात करा, बट अगर मैं एक सिस्टम को एम्पलीफायर ले रहा हूं, व्हाट इज द वर्क ऑफ एम्पलीफायर? व्हाट इज द यूज ऑफ एम्पलीफायर? प्रोवाइडिंग द गेन एट द आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर। तो अगर एक एम्पलीफायर का काम ही ये है कि वो सिस्टम को गेन प्रोवाइड करे, तो अगर वो फिर गेन ना दे तो क्या सिस्टम वो स्टेबल है? नो। मतलब ये कि मेरे सिस्टम का जो काम है वो उसको कितने अच्छे तरीके से कर रहा है, दैट शोज द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। हो सकता है अभी आप लोग एनालॉग सर्किट्स पढ़ रहे हैं, एनालॉग सर्किट्स में समीक्षा मैडम ने आप लोगों को फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ा होगा। फीडबैक एम्पलीफायर उन्होंने बोला होगा कि अगर A/A 1 + A बीटा हो जाता है तो सिस्टम का गेन कम हो जाता है, बट सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, दैट्स कंप्लीटली अ डिफरेंट स्टोरी। सिस्टम का स्टेबिलिटी एक फिलोसॉफिकल वर्ड है, एक फिलोसॉफिकल वर्ड है। हम स्टेबिलिटी तो हम अपने बारे में भी बोलते हैं ना, अरे यार लाइफ बहुत ही अनस्टेबल चल रही है। क्यों है लाइफ, क्यों अनस्टेबल चल रही है? तुम ऐसा क्यों बोलते हो? तुम जो करना चाह रहे हो तुम वो कर नहीं पा रहे हो, तभी तो बोलते हैं मैं बहुत अनस्टेबल हूँ, मैं बहुत ज्यादा अनस्टेबल। मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि नेटफ्लिक्स पे मिर्जापुर का 3rd सीजन कब आएगा, या फिर सीक्रेट गेम्स का 3rd सीजन कब आएगा। तो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ बट मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पढ़ना चाहिए ना, बट मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। दैट शोज माई अनस्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी तो एक जनरल वर्ड है, और एक जनरल वर्ड की
एक किसी भी एक जनरल वर्ड की रियल वर्ड की डेफिनेशन तो रियल होनी चाहिए ना। हम किसी एक पर्सपेक्टिव में तो नहीं बता सकते कि सर सिस्टम का गेन कम होना चाहिए, मैं बहुत अनस्टेबल हूं क्योंकि मेरा गेन बहुत ज्यादा हो गया है। क्या गेन ज्यादा हो गया बेटा? वेट? नो। So stability is basically is a very simple word, and it has a very simple definition. It is basically a notion of measuring how well your system follows the command of the input signal. That's it. इसके अलावा सिस्टम स्टेबिलिटी की डेफिनेशन और कुछ होती नहीं है। बात समझ में आया? व्हाट इज स्टेबिलिटी? यस। अब मैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम के में सर अभी तो सर ये तो जनरल वर्ड की बहुत बातें हो गई। आप इलेक्ट्रिकल, आप फैन का एग्जांपल बहुत ले रहे हैं, फैन का एग्जांपल देके आप समझाइए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फैन है, उस फैन को मैं चलाना चाह रहा हूँ। फैन को मैंने ऑन किया, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सर स्पीड इसकी रुकी नहीं रही है। मैंने इसको थर्ड पर रख रहा हूँ, बट इसकी स्पीड तो सर रेगुलेटर से मैं थर्ड की स्पीड कर रहा हूँ, बट ये चल फिफ्थ की स्पीड पे ही रहा है। ये स्पीड कम नहीं कर रहा है सर, मतलब मेरी सिस्टम के कमांड को फॉलो नहीं कर रहा है सर। ये मैं बोल रहा हूँ भाई, रेगुलेटर से कह रहा हूँ भाई 2 पे हो जा, 3 पे हो जा, बट ये 5 पे स्टिक है, कम ही नहीं हो रहा है सर। तो सिस्टम इज नॉट स्टेबल। सर मेरा पंखा 1 की स्पीड में चल रहा है, मैं रेगुलेटर से उसको 5 कर दिया, सिस्टम की स्पीड नहीं बढ़ रही है सर। सर मैं रेगुलेटर को तोड़ दिया, निकाल के फेंक दिया, तो भी सिस्टम सर मेरा पंखा 1 ही पे चल रहा है। माई सिस्टम इज नॉट स्टेबल। ओके, so I hope the definition of stability is clear, everyone. Stability is clear or not? Yes or no? Okay, yes. चलो, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी it is actually a notion that describes whether the system will be able to follow the input command or not. Simple definition. कोई टेक्निकल टर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, अभी कुछ बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। स्टेबिलिटी सिर्फ आपको ये बात अभी समझ में आना चाहिए। आप जब सिंगल सिस्टम पढ़ेंगे तो यशवंत सर आपको बताएंगे a system is said to be stable if it follows the Bevo principle. And what is this Bevo principle? Bounded input and bounded output principle. समीक्षा मैडम आपको जब स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम पढ़ाएंगी, then she should basically speak like that. If the gain of the system, if the gain of the feedback amplifier would decrease, then the stability of the system would increase. ओके, उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से बताया, यशवंत सर ने अपने पर्सपेक्टिव से बताया, और हम कहाँ बैठे हैं? हम बैठे हैं मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए कंट्रोल सिस्टम में। हम सब चीजें जनरलाइज करेंगे, हम ऐसी बात करेंगे जो बात हमारी लागू होगी एनालॉग सर्किट्स में भी, कम्युनिकेशन सिस्टम में भी और सिग्नल सिस्टम में भी। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है बेटा। स्टेबिलिटी को मेजर करने के तरीके, जैसे मैंने अभी बीवो टर्म बोला, दैट इज बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट। समीक्षा मैडम ने एक अलग डेफिनेशन बताई है। वो सारे के सारे एक्सप्लेनेशन, वो सारे के सारे उसको फाइंड आउट करने की, स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के तरीके हमारा सेकेंड यूनिट से शुरू हो जाएंगे। सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट में हम सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में इतना बात करेंगे कि हमें स्टेबिलिटी में कुछ बचेगा ही नहीं। ओके, बट अभी सिर्फ स्टेबिलिटी को जानना है कि व्हाट इज स्टेबिलिटी। ओके, someone is saying something in chat box. Okay, दिलराज, ठीक है, दिलराज को बात समझ में आ गई। इस पूरे डिफरेंसेस में मैंने एक टर्म का और यूज किया जो थोड़ा नया है। टाइम कांस्टेंट तो देखो तुम लोग के लिए नया नहीं होना चाहिए,
वो बात अलग है कि तुम लोगों ने नेटवर्क एनालिसिस अच्छे से नहीं पढ़ी है, बट टाइम कांस्टेंट तो वहां बहुत डिस्कस किया जाता है। यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट। हाँ, मैं बात करूंगा अभी सेंसिटिविटी के बारे में। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि आपके सिस्टम की सेंसिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? टेल मी। सर ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए, तुरंत आंसर आ गया, ज्यादा होनी चाहिए। और कोई? और मुझे इसका एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा तुम लोगों को। सर अगर डिस्टरबेंस होगा तो उसके लिए तो सेंसिटिविटी कम होनी चाहिए। अच्छा एक मिनट रुको। अच्छा ठीक है, अगर सिस्टम में डिस्टरबेंस है तो सिस्टम की सेंसिटिविटी कम होनी चाहिए। और कोई? एक आंसर मुझे ज्यादा मिल गया, एक आंसर कम मिल गया। हाँ, थर्ड वन। सर पर उससे प्रिसाइज आउटपुट मिलेगा ना जितना सेंसिटिव होगा। तो पहले वाला ही विकास जी आंसर कर रहा है कि क्या होना चाहिए? सर उससे और प्रिसाइज आउटपुट मिलेगा ना, अगर इनपुट थोड़ा भी चेंज होगा तो उतना आउटपुट में डिफ्लेक्शन मिलेगा अपने। ठीक है, ठीक है। तो विकास अपनी बात को थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। बेटा कौन बोल रहा है? सपना बोल रही है ये? यस सर। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ये बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर है। जैसे कि हम थर्मामीटर की बात करें, ओके, तो हमें उसमें स्मॉल चेंज चाहिए ताकि वो हमको। चलो ठीक है। आप तीनों लोग जो अभी सेंसिटिविटी के बारे में आप लोगों ने बातें की, पहले तो मुझे ये बताओ कि व्हाट इज सेंसिटिविटी? व्हाट इज सेंसिटिविटी? सर सेंसिटिविटी मींस कितना जल्दी वो रिस्पॉन्स कर रहा है चेंज को, सिस्टम की कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है, एबिलिटी है। ओके, कि वो कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है चेंज। वेरी गुड सपना, बिल्कुल सही डेफिनेशन है। तो अकॉर्डिंग टू यू द सेंसिटिविटी शुड बी हाई और लो, और यू आर आंसरिंग लाइक दैट कि सर इट शुड डिपेंड ऑन द सिचुएशन। सर जैसे हमने अभी बोला था इसके पहले भी कि आपने एक पॉइंट लिखवाया है कि ये क्लोज लूप सिस्टम लीस्ट सेंसिटिव टू पैरामीट्रिक वेरिएशंस। तो सर यहाँ वो लीस्ट सेंसिटिव इसलिए वही बोला कि नलीफाई कर ले, अगर ऐसा हम कोई सिस्टम बनाए अंदर ही उस पे जैसे बनेगा तो वो नलीफाई कर ले। तो क्योंकि हमको इनपुट स्टेबिलिटी के लिए तो इनपुट में कमांड जैसा इनपुट कमांड कर रहा है, तो वैसे यहाँ पास लीस्ट सेंसिटिव हो गया। ठीक है। और जैसे थर्मामीटर की बात हो गई तो उसके लिए उसका सेंसिटिविटी तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए कि वो हमको थोड़ा से में भी चेंज बता दे। और जैसे आरटीडी होता है वो सब सर। ठीक है। और एनीवन? अरे आंसर करो यार, अभी क्लास हमारी टेक्निकल नहीं चल रही है, अभी क्लास हमारी फिलोसफी की चल रही है। फर्स्ट यूनिट में आंसर करो, जो तुमको समझ में आ रहा है आंसर करो। एनीवन? चलो मैं समझाता हूँ। I agree with the first point of Sapna कि it depends upon the situation. Yes, I agree with this point. Justification मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। हो सकता है शायद वो समझा नहीं पा रही हो, बट बात वो सही कह रही हो। सेंसिटिविटी जनरली हम लोग दो तरह की सेंसिटिविटी हम लोग पढ़ते हैं। एक सेंसिटिविटी हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ते हैं, एक सेंसिटिविटी हम लोग एनालॉग सर्किट्स में और सिग्नल सेंस सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं। सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि आपके सिस्टम के में आउटपुट में चेंजेस, मेरी बात समझने की कोशिश करना। अगर वैसे इट इज जस्ट एक्चुअली ए मैथमेटिकल पैरामीटर। मैथमेटिकल अगर मैं इसको डिसाइड करने के बारे में बात बोलूं, इट इज अ रेशियो ऑफ change in output variable to the change in independent variable। मेरी बात समझ में आ रही है? Sensitivity is basically a ratio of change in output variable with respect to change in independent, just wait a minute, change in independent variable। So what is this independent variable? सर अगर मैं किसी भी एक फंक्शन को डिफाइन करना चाहता हूं then y
equal to f of x. And what is this y? Y is your output or dependent variable. And what is this x? X is basically an independent variable. Okay? तो अगर लेमन की टर्म से बात करूं, सर आउटपुट में कितना चेंज आएगा अगर मैं अपने वेरिएबल को चेंज करूं? ठीक, तो सेंसिटिविटी बहुत तरीके से डिफाइन की जा सकती है। सेंसिटिविटी को मैं जो इनपुट दे रहा हूं उसके टर्म्स में भी डिसाइड कर सकता हूं। सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, सिस्टम के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स है, उनके टर्म्स में भी सेंसिटिविटी डिफाइन हो सकती है। तो जहां पे बात है कम्युनिकेशन सिस्टम की सेंसिटिविटी के बारे में बात करूंगा, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में मैं क्या चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं कि सर इनपुट में छोटे से चेंजेस से भी आउटपुट तुरंत उस चेंज को कैच करे और आउटपुट मुझे एक अच्छा आउटपुट मुझे मिले, एक वेल डिफाइंड आउटपुट मिले, तो उसको इसमें मेरी सेंसिटिविटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा सेंसिटिविटी होगी उतना ही फास्ट, उतना ही वेल डिफाइंड मेरा सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा। तो अगर ये सेंसिटिविटी मैं अपने इनपुट के टर्म्स में अगर निकालने की कोशिश करता हूं, अगर ये सेंसिटिविटी मैं अपने इनपुट के टर्म्स में डिफाइन करना चाहता हूं, तो सेंसिटिविटी एज हाई एज पॉसिबल होना चाहिए। अगर ये सेंसिटिविटी इनपुट को छोड़कर उस सिस्टम के किसी और पैरामीटर से अगर वेरी हो रहा है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ऐसा नहीं समझ में आएगी बात, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आई हैव वन ब्लैक बॉक्स, देयर इज वन इनपुट एंड देयर इज दिस आउटपुट। ओके, इस ब्लैक बॉक्स के अंदर मैंने एक रजिस्टर पुट कर दिया, ठीक है। यहां पर मैं एक ईएमएफ अप्लाइड कर रहा हूं, दैट इज वी। यहां पर मैं एक आउटपुट ड्रॉ होगा जो कि मुझे आउटपुट में मिलेगा, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। एंड व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू वी बाई आर। अब मैं ये जो सिस्टम है इसके सेंसिटिविटी के बारे में बात कर रहा हूं। अगर इस सिस्टम की सेंसिटिविटी, व्हाट इज सेंसिटिविटी? रेशियो ऑफ द रेशियो होता है चेंज इन आउटपुट, दैट इज डेल आई, चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैं अपना इनपुट ले रहा हूं, अगर ये जो मेरा चेंज है इनपुट ले रहा हूं, ठीक है, इसे डेल आई बाई आई, दिस इज डेल वी बाई वी। अगर मैं ये चेंज इन इनपुट ले रहा हूं, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं बताऊंगा सेंसिटिविटी का, वो परेशान मत हो। तो सेंसिटिविटी इस सिस्टम की एज हाई एज पॉसिबल होना चाहिए सर, कि मैं थोड़ा सा इनपुट में चेंज करूं, मुझे एक वेल डिफाइंड आउटपुट जनरेट होना चाहिए, देन माय सेंसिटिविटी शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। अगर मैं इस सिस्टम इस सेंसिटिविटी को इस रेजिस्टेंस की टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर डिसाइड कर रहा हूं, मतलब मैं सेंसिटिविटी निकाल रहा हूं डेल आई बाई आई अपॉन डेल टी बाई टी, मतलब मैं इस सिस्टम की सेंसिटिविटी टेम्परेचर के टर्म्स में निकालूं, मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ टेम्परेचर है, तो सेंसिटिविटी क्या ज्यादा होना चाहिए? नो सर, करंट के अंदर चेंज तो सिर्फ तभी आना चाहिए जब इसका ईएमएफ चेंज हो। टेम्परेचर चेंज करने से करंट का चेंज नहीं होना चाहिए, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा सर। तो सेंसिटिविटी डिफाइन करने के तरीके से ये हम बता पाएंगे कि सेंसिटिविटी शुड बी हाई और सेंसिटिविटी शुड बी लो। इफ यू डिफाइन योर सेंसिटिविटी एज कंपेयर टू द with respect to the input variable, then sensitivity should be as high as possible. If you define your sensitivity with respect to the parametric variation, what do you mean by parametric variation? With respect to the system variable. System variable क्या है? R. What is the formula of R equal to rho L by A? टेम्परेचर चेंज करोगे सिस्टम की रेजिस्टिविटी चेंज होगी, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी तो करंट चेंज हो जाएगा। क्या तुम चाहोगे? नो, इट इनवैलिडेट्स द ओम्स लॉ। तुम तो ये चाहते हो कि इस करंट की वैल्यू सिर्फ तभी चेंज हो जब इसका ईएमएफ चेंज हो। सो इट इज क्लियर और नॉट? तो अगर सेंसिटिविटी आप इनपुट के फॉर्म में निकालना चाहते हैं, देन सेंसिटिविटी शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। इस तरह की सेंसिटिविटी के बारे में हम बात करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। अभी आप लोग का एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में आप पढ़ोगे, वहां सर आपको बताएंगे कि भाई सेंसिटिविटी किसी भी सिस्टम की ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। बोलोगे विकास सर तो पागल बना रहे थे। नो, यू जस्ट आस्क सर सेंसिटिविटी आप किसके टर्म्स में निकाल रहे हैं? वो बोलेंगे इनपुट के टर्म्स में। यस सर, सेंसिटिविटी शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, बट इन माई कंट्रोल सिस्टम मेरा काम ये नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा से ज्यादा आउटपुट चाहिए। नो, मुझे तो अपने सिस्टम को कंट्रोल करना है।
तो यहाँ पर जो मैं सेंसिटिविटी डिफाइन कर रहा हूँ, वो सेंसिटिविटी डिफाइन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू द सिस्टम वेरिएबल, not input, with respect to system variable. That's why sensitivity in control system should be as low as possible. ठीक है, मुझे अपने रेजिस्टेंस को, इस वाले एग्जांपल में मेरा काम ये नहीं है कि आपने ईएमएफ कितना अप्लाई किया तो कितना करंट मिल रहा है, ये काम आप अपने एनालॉग सर्किट्स में जाकर, आप अपने कम्युनिकेशन सिस्टम में जाकर, अपनी ईडीसी में जाकर आप, या नेटवर्क एनालिसिस में जाकर आप ये करिए, उसके लिए पूरा सब्जेक्ट है। मेरा काम तो यहाँ पर ये बताना है कि इस आर की वैल्यू आपकी कांस्टेंट कैसे रहे। इस आर की वैल्यू में चेंज आने से आपका करंट चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे ओम्स लॉ को वैलिडेट करना है। दैट डिफाइंस द कंट्रोलिंग पावर ऑफ योर सिस्टम। ओके, सो फॉर दैट केस सेंसिटिविटी शुड बी एज लो एज पॉसिबल। इज दिस क्लियर एवरीवन? सेंसिटिविटी इज क्लियर? एनी कंफ्यूजन इन सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी? सर काइंडली कमेंट। ओके, क्लियर। सर एक डाउट था। और so I hope the sensitivity, the definition of sensitivity and stability is clear, है ना? अभी सिर्फ मैंने यहाँ पर अभी सिर्फ definitions में बात की है। मैंने अभी यहाँ पर मैंने अभी कोई फॉर्मूला, कोई टेक्निकल टर्म अभी मैंने कुछ डिस्कस नहीं किया है, ठीक है? So I hope the definition of sensitivity, stability, open loop control system and closed loop control system must be clear. In the next lecture, we will discuss the transfer function of the system, the backbone of the control system, that is transfer function of the system. हम transfer function के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसका physical meaning जानने की कोशिश करेंगे. Then we will move to the next important part of our first unit, that is block diagram technique. ठीक है? So ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अब जो अगली क्लास हमारी होगी, हाँ, यस, ये डाउट है कि हम कंट्रोल सिस्टम में केवल पैरामीट्रिक वेरिएशन से सेंसिटिविटी को क्यों डिफाइन कर रहे हैं, इनपुट से हम क्यों नहीं ले रहे इसको? बेटा इसके लिए तो आपके और सब्जेक्ट्स भी तो हैं, फिर और सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ोगे? सब चीज अगर मैं यही डिसाइड कर दूंगा तो अगर कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर सेंसिटिविटी में इनपुट के टर्म्स में अगर यहाँ देखने लगूंगा तो फिर एनालॉग सर्किट सिस्टम का पढ़ना और कम्युनिकेशन सिस्टम का पढ़ना बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगर कंट्रोल सिस्टम में मैं इनपुट के वेरिएशन के बारे में अगर बात करूंगा तो फिर सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश किया। सब्जेक्ट का मतलब ही समझो ना, कंट्रोल करना। यस सर, यस सर, क्लियर है। ओके। सो अपनी नेक्स्ट क्लास अब होगी सर सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी में कोई रिलेशन है क्या? नो यार, सार्थक अभी समझ में आनी चाहिए बात। सेंसिटिविटी, हाँ ये कह सकता हूँ कि किसी एक सिस्टम की सेंसिटिविटी भी, जैसे अगर मैं बात करूँ नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की, सेंसिटिविटी भी अच्छी होती है और स्टेबिलिटी भी अच्छी होती है, बट इनका आपस में, इन पैरामीटर का आपस में कोई रिलेशन नो, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। सेंसिटिविटी इज कंप्लीटली डिफरेंट एंड स्टेबिलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है सार्थक? हाँ सर, सेंसिटिविटी जैसे सर हम लोग रजिस्टर ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं इक्विपमेंट जो अंदर यूज होते हैं सर्किट में, सर उसका टॉलरेंस यूज करते हैं ना, प्लस माइनस कुछ, तो सर वो सेंसिटिविटी जो है उस टॉलरेंस से डिपेंड करेगी ना, क्योंकि वो पैरामेट्रिक वो हो गए ना, वेरिएबल्स हो गए। सुनो, हाँ, एक्चुअली दैट टॉलरेंस लेवल के 2% और 3% लेवल, दैट शोज द एरर कि ये इतनी एरर आएगी इस रेजिस्टेंस के अंदर क्योंकि इसके पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। हाँ, मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ कि अगर उस रजिस्टर की सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर वेरिएशन अगर ज्यादा है तो वो टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएंगे, क्योंकि एरर जितनी ज्यादा सेंसिटिविटी, क्योंकि अगर ऐसा है ना कि जितने ज्यादा आपकी सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर वेरिएशंस बढ़ेंगे उतनी एरर भी आएगी। बात समझ में आ रहा है? आपके आउटपुट में उतनी एरर ही आएगी क्योंकि वो जो आउटपुट में चेंज आ रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू इनपुट नहीं आ रहा है। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ओके, सो अभी इस बारे में हम लोग बात करेंगे यार। अभी बिल्कुल तुम चल लो के बिल्कुल सभी लोग बैठो। सेंसिटिविटी स्टेबिलिटी के बारे में अभी पूरा एक लेक्चर हमारा जाने वाला है सेंसिटिविटी के बारे में। स्टेबिलिटी तो पूरा सब्जेक्ट ही हमारा स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करने में जाने वाला है, और इसको मैं आपको इतने बेहतरीन तरीके से स्टेबिलिटी को आप समझ जाओगे कि आप लोग अपने सिग्नल सिस्टम में कॉन्वोल्यूशन पढ़ोगे, कॉन्वोल्यूशन आप लोग पढ़ोगे अपने क्या कहते हैं सिग्नल सिस्टम में। वो कॉन्वोल्यूशन क्यों निकाल रहे हैं, उस कॉन्वोल्यूशन का यूज क्या है। एनालॉग सर्किट्स में आप लोग फीडबैक एम्पलीफायर अभी आप लोग पढ़ रहे होगे, आप लोग ट्रांसफर फंक्शन, गेन का फॉर्मूला, ब्ला ब्ला क्या क्या बातें करोगे, बट उन सारी चीजों का पर्पस क्या है, दैट यू विल लर्न इन कंट्रोल सिस्टम। सो बेसिकली तो आप बस पेशेंस के साथ आप बिल्कुल जब क्योंकि मेरे टीचिंग मेरा स्टाइल यही है, जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आ जाएगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे।
ठीक है. So the next lecture I think would be after the Holi, है ना. So wish you all the best wishes for Holi in advance. ठीक है. कोरोना में घर पे ही रहना, बाहर ज़्यादा मत जाना, कोरोना फिर से बढ़ रहा है. तो हमारी जो अगली क्लास होगी वो हम लोग होली के बाद में करेंगे एंड मैं उसको शेड्यूल कर दूंगा. ठीक है. अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स में अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा हो आप लोगों ने, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज होने वाला है वो हमारे सब्जेक्ट में, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेरे हिसाब से आप लोगों ने शायद M2 और M3 में शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने. वैसे तो यशवंत सर भी आप लोगों को लाप्लास पढ़ाएंगे, बट अगर आप लोगों ने लाप्लास अगर पढ़ा हो तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर इन अवर सब्जेक्ट. ठीक है. वरना मैं कुछ उसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं तो वो तो मैं एक बार आप लोगों को लिखा ही दूंगा, रिवाइज करा ही दूंगा. बट अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो प्लीज उसको रिवाइज कर लीजिए. 1-2 क्लासेस के बाद में उसको थोड़ी जरूरत होने वाली है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की. ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, है ना.